अमृत मोबाइल बड़ा बाजार मोबाइल एक्सचेंज मेला वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, MI, नोकिया सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर। मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के भाई भूपेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जहां प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस के साथ पुलिस पर चेकिंग पॉइंट पर रोककर लाठी डंडों से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित का कहना है कि वह भिड़ौसा गांव से बड़े गांव के लिए आ रहा था, तभी सिहोनिया थाने के सामने लगे SST चेकिंग पॉइंट पर थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा और उनके सहयोगियों ने उसे रोककर गाली गलौज के अलावा मारपीट भी की। ऐसा भी आरोप लगाया कि उसे थाने में बंद कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर सहित कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सिहोनिया थाने पहुंच गए। मैं अपने गांव भिड़ौसा से बड़े गांव जा रहा था, तो सिहोनिया थाने के सामने जो चेकिंग पॉइंट लगा था वहां मेरी गाड़ी रोकी। उसमें बाद सामने थाना प्रभारी सिहोनिया जितेंद्र शर्मा बैठे हुए थे और भी उनका स्टाफ बैठा हुआ था। तो जैसे ही मेरी रोकी तो गाड़ी चेकिंग करने लगी, तो मैं जैसे ही उतरा, मैंने कहा गाड़ी चेक करना है बोले, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें जैसे ही मैं उतरा, उसने उतरते ही तुरंत थप्पड़ मारा और उस माँ बहन की गाली दी। उसके बाद बोला कि इसको अंदर ले चलो, अंदर ले खींचते हुए पकड़ के पहले ले गए, फिर बहुत मारते रहे, धारदार हथियार से मारा कि इतना मारा बहुत खून आया। मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी लाते मारी और पूरा स्टाफ मिल के मार रहा था। जितेंद्र शर्मा के साथ में पूरा स्टाफ लगा था। दूसरा एक चीज़ थी, ये इसलिए हुआ गुंडागर्दी उनकी कि अभी चुनाव आयोग में हमने ये क्या है गिरा डंडौतिया के बैठाए हुए लोग हैं, तो मैंने इनकी चुनाव आयोग में एक शिकायत कर दी थी कि ऐसे ऐसे ये गिरा डंडौतिया के जाके गांव में प्रचार कर रहे हैं, कि उसका वीडियो भी आप लोगों के पास आया होगा। उसी का बदला लेने के लिए ये सिर्फ घटना की गई। उसमें पहले बहुत मारने के बाद उसमें वहाँ मेरे को बैठा रहा, फिर बोला कि जाइए, बोले कि बाहर पीछे जाइए और मुँह धुल के आइए। फिर मैं मुँह धुलाया, मैंने कहा साहब आप तो मेरे को जाने दो। फिर बोले नहीं अभी बैठो, अब शर्ट तुम धुलो। शर्ट मैंने कहा मैं शर्ट नहीं धुलूँगा, शर्ट तो ऐसी रहेगी। उसके बाद में वो वहीं बैठा ले रहे। मैंने कहा मेरे फ़ोन निकाल के मेरी गाड़ी दे दो, तो बोलते नेतागिरी मत करो, मैं समझा रहा हूँ तुझे, नेतागिरी मत कर। गाली पे गाली दे रहे थे हर बात पे, कह रहे थे तेरी अभी विधायकी ख़त्म करता हूँ, अभी तेरा चुनाव करवा देता हूँ। ये सरेआम थाना प्रभारी सिहोनिया की गुंडागर्दी है और ये इस स्तर पर नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण ये बहुत ही निंदनीय है। जब हम एक जनप्रतिनिधि है, हमारा ये छोटा भाई है, ये किसान कांग्रेस का प्रदेश का सचिव है, राजनीति में भागीदारी रहती है उसकी, जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो आम जनता का क्या होगा। और मैंने ये जितेंद्र शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में लिख करके भी दिया, आयोग को भेजा और उसकी जांच भी हुई। मानवेंद्र कुशवाहा जी ने उसकी जांच की, SP साहब के संज्ञान में है वो केस। मैंने कहा भी जा करके स्वयं आज से 4-5 दिन पहले कि इनको अतिशीघ्र यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो ये पक्षपात पूर्वक जो काम कर रहे हैं, जनता को धमकाना, गिरिराज डंडौतिया के पक्ष में प्रचार करना, इस आशय का एक वीडियो भी वायरल हुआ जो हमने वहाँ SP और DSP को प्रोवाइड कराया और आयोग को भी भेजा है। तो ये इंटेंशनली, केवल इंटेंशनली के कंप्लेंट करने के बाद जैसे ही उन्होंने इनको वहाँ मौके पे पकड़ा और चेकिंग के बहाने, बहुत ही निर्मम, मैं ये कहूँगा कि ये मानवता के कतई खिलाफ है और ये शर्मसार करने वाली घटना है कि पुलिस के एक थाना प्रभारी और उनका स्टाफ इस प्रकार से मारपीट करना, धारदार हथियार मारना, सर में घाव हो गए, बहुत खून निकला। मैं वहाँ समझता हूँ कि वो तो साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करके, जब इसने कहा कि हम अपने कपड़े नहीं देंगे, फिर भी ज़बरदस्ती, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके और ये गिरिराज डंडौतिया ने जिस प्रकार से ये सोच रखा है कि हमने थाने पे अपने चहेते थाना प्रभारी बिठा करके
और जिस प्रकार से चुनाव जीतने की जो योजना है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काले दिन है। मैं समझता हूँ कि अगर लोकतंत्र में ऐसा होगा, पहले तो दिमनी क्षेत्र की जनता चिल्ला रही है कि करोड़ों रुपया लेकर के हमारे वोट को बेचा है, और इसके बाद अब प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। ये बहुत ही मानवता के लिए निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। मामले में एडिशनल एसपी डॉक्टर हंसराज सिंह का कहना है कि मारपीट का मामला सामने आया है, थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर क्या घटना हुई है ये प्रत्याशी के बारे में? अभी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सिहोनिया पास कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। तब यहाँ पर आए तो ये पता चला कि जो प्रत्याशी के भाई भूपेंद्र उनको चोट आई है। उनसे बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि उनके पुलिस का अधिकारी द्वारा उनके मारपीट की गई है। उनको मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और उनके कहे अनुसार एक FIR भी दर्ज की गई है और आगे जो अग्रिम विवेचना है वो की जाएगी। उसमें किन के खिलाफ मामला दर्ज किया या कौन कौन आरोपी? देखिए, इसमें ऐसा है कि थाने के सामने चेकिंग चल रही थी, जिसमें कि चेकिंग के दौरान रोक टोक हुई, जिसपे से कि वाद विवाद हुआ और इस संबंध में जो भी साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब थाना प्रभारी को निलंबित करेंगे? थाना प्रभारी पर जो है उचित माध्यम से जो है कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से गिरिराज राजौरिया, सागर टीवी न्यूज। आधार कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार। मोबाइल एक्सचेंज मेला वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, MI, नोकिया सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, जियो एक्सचेंज ऑफर, होम डिलीवरी सुविधा। घर बैठे मोबाइल पाएं। मोबाइल कवर, ग्लास, चार्जर, ईयरफोन, मोबाइल रिपेयरिंग उचित रेट पर उपलब्ध है। आपके मोबाइल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है आनंद भंडार के बाजू में, बड़ा बाजार, सागर।